लव कुश और माता सीता जो है कहा जाता है, माता सीता के द्वारा जो है जब खाना बनाने का वक्त होता है और लव कुश को कहा जाता है कि आप जाइए और जो है जंगलों से कुछ सूखी लकड़ी लेके आइए। हरी पत्तियां होती ना जो आपके लिविंग प्लांट्स होते हैं उनको क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों के लिए जो है ना खाना जुटाते हैं, वो हम लोगों के लिए रहने के लिए क्या करते हैं फर्नीचर उपलब्ध कराते हैं, यहाँ तक कि जितनी भी सारी सुख सुविधाएँ हैं वो देते हैं, यहाँ तक कि हम लोग को फल फूल कंदमूल उपलब्ध कराते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए हम लोग उनको जो है ना क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम लोग प्रकृति से कुछ ले रहे हैं ना, अगर हम लोग प्रकृति से कुछ ले रहे हैं तो वैसे प्रोडक्शंस को लेना चाहिए जो क्या है, जो सूखी पत्तियां हैं, जैसे सूखी लकड़ियां, पके फल हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग आज जो है आधुनिक युग में पौधों के प्रोडक्शंस को लेना शुरू करें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग पुराने समय से ही जो है हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। एक कहानी है, आपने रामायण तो जरूर सुनी होगी। वहाँ पर जो है ना जब क्या होता है कि लव कुश और माता सीता जो है, और कहा जाता है माता सीता के द्वारा जो है जब खाना बनाने का वक्त होता है और लव कुश को कहा जाता है कि आप जाइए और जो है जंगलों से कुछ सूखी लकड़ी लेके आइए। तो यहाँ पर वाकया क्या होता है, घटनाक्रम क्या होता है कि वो दोनों जो बच्चे हैं लव और कुश, वो क्या करते हैं हरी पौधों को जो है नुकसान पहुँचाते हैं, उनसे पत्तियाँ उनके जो प्रोडक्शन है ना उनके लकड़ियों को एकत्रित करते हैं। बाकी जब माता सीता को पता चलता है तो वह जाकर के उनको समझाती हैं कि जो हरी पत्तियां होती हैं ना जो आपके लिविंग प्लांट्स होते हैं उनको क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों के लिए जो है ना खाना जुटाते हैं, वो हम लोगों के लिए रहने के लिए क्या करते हैं फर्नीचर उपलब्ध कराते हैं, यहाँ तक कि जितनी भी सारी सुख सुविधाएँ हैं वो देते हैं, यहाँ तक कि हम लोग को फल फूल कंदमूल उपलब्ध कराते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए हम लोग उनको जो है ना क्षति नहीं पहुँचाना चाहिए। अगर हम लोग प्रकृति से कुछ ले रहे हैं ना, अगर हम लोग प्रकृति से कुछ ले रहे हैं तो वैसे प्रोडक्शंस को लेना चाहिए जो क्या है, जो सूखी पत्तियां हैं, जैसे सूखी लकड़ियां, पके फल हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग आज जो है आधुनिक युग में पौधों के प्रोडक्शंस को लेना शुरू करें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग पुराने समय से ही जो है हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन है क्या कि हम लोग के पास पॉपुलेशन इतना बड़ा कि हम लोग जो है क्या कहिए पौधों पर यानी कि ज़मीन पर यानी कि उनके प्रोडक्शंस पर जो है इतना हम लोग आश्रित हुए ना। तो होता क्या था पुराने समय में, जो भी हम लोग जंगलों से कंदमूल फूल लाते थे ना वह अपनी आंतरिक शक्ति से जो है ना वो अपने आप संतुलित बना लेते थे। लेकिन हम लोगों के पास इतना पॉपुलेशन आया, इतना ने हम लोग क्या किए जंगल का या प्लांट्स का जो है हम लोग भक्षण करना शुरू किए। तो क्या हुआ, वह अपने आंतरिक शक्ति से जो है ना अपने आप को संतुलित नहीं कर पाई। तो इसीलिए जो है हम लोगों का क्या हुआ, प्रकृति बिगड़ा। और आप याद रखिए कि अगर प्रकृति बिगड़ा ना तो हम लोग प्रकृति में रहने के लायक नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग प्रकृति में हम लोग सोचते हैं ना कि अगर हम अपने आसपास के कचरे को अगर दूर फेंक दें या दूर रख आएँ तो वह हम लोगों तक नहीं पहुँचेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गंदा जो है या कंटामिनेशन चीज़ अगर आप बाहर देते हैं ना तो वह पुनः लौट करके वहाँ आते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ के फॉर्म से आप उसको रिलीज़ करें, चाहे वो घर के कचरे के रूप में वह नाले में पहुंचता है और नाला जो है सीधा आपके जल स्रोत में पहुंचता है, आपके जो है कोसी में हो, आपके नदी तालाब पोखर या किसी अन्य स्रोत में हो, पुनः वह मछली के रूप में ही हम लोगों को आता है। हम लोग क्या करते हैं जितना भी सारा प्रोडक्शन होता है घर में जो है, चाहे वो बची सब्जियां हो, सूखे फल हो या जो है सरे गले जो है आपके फल फूल सब्जी हो, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं एक आदत है, हम लोग क्या करते हैं कैटर को खिला देते हैं, गाय भैंस को हम लोग खिलाते हैं। पुनः जो है ना जो हम लोग उनको खिलाएंगे तो वही तो हम लोग को क्या होगा रिटर्न हमको मिलेगा, चाहे वो दूध के रूप में या अन्य सारे के रूप में हो। तो ये चीज़ हम लोग को नहीं करना चाहिए ना, और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति का साथ देना चाहिए। अगर आप अभी के ज़माने में अगर प्रकृति का साथ नहीं देंगे ना तो हो सकता है कि यह प्रकृति जो, और याद रखिएगा
प्रकृति जो है अपना बदला कभी नहीं छोड़ती, यानी कि प्रकृति जो है जब इनको लेना होगा ये अपना बदला जो है लेकर के रहती है, यानी कि यह उधार कभी नहीं रोकती, यह उधार जो है ना कभी नहीं जो है छोड़ती है अपने पर, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे बाढ़ के रूप में हो, उचित तापक्रम के रूप में हो, या नहीं तो जो है इतनी जो है ठंडी पड़ेगी या इतना बाढ़ आएगा, इतना जो है जैसे कि अर्थक्वेक है, ये लास्ट सिलेक्शंस होता है। और प्रकृति यह तब करती है जब हम लोग का इम्बैलेंस हो जाता है प्रकृति, यानी कि पर्यावरण इम्बैलेंस हो जाता है। बाकी पर्यावरण में आप देख ही रहे हैं, हम लोग पर्यावरण में सर्वाइव कर ही रहे हैं ना। आज के ज़माने में हम लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं क्या होता है, हम लोग को मास्क लगाना पड़ता है ना। ये पुराने समय में हम लोग के दादा परदादा ऐसा नहीं करते थे ना, तो मास्क लगाना पड़ता है। आने वाले समय में अगर आज के दिन हम लोग नहीं सुधरते हैं ना, हम लोग वृक्षारोपण नहीं करते हैं ना, तो आज के दिन जो है ना, अभी क्या है 2023 है, यानी 50 आते आते जो है ना, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि बाहर से मेहतर आते हैं ना, जैसे गेस्ट आते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पंखा में जो है 1 घंटा बैठ जाइए, है ना। और आने वाले समय में अगर हम लोग दिन दूनी रात चौगुनी अगर हम लोग पौधे को इसी प्रकार से हनन करें, प्रकृति को इसी प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे ना, तो उस समय हमको बोलना पड़ेगा कि जो आने वाले व्यक्ति हैं बाहर से, उसको हम लोग जो है ना पंखे में नहीं बल्कि हम लोग 1 घंटा या 5 मिनट जो है बोलेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आज के समय में अगर हम लोग नहीं सुधरेंगे ना, तो प्रकृति जो है ना, बोले क्या, प्रकृति अपना उधार कभी नहीं छोड़ती। तो प्रकृति किसी ना किसी रूप में जो है हम लोगों से, यानी मनुष्य जाति से है ना, जरूर बदला लेगी। ये हम लोगों को ध्यान में रखना। इसीलिए जो है हम लोग प्रकृति का जितना सहयोग करें उतना बेहतर है। आने वाले फ्यूचर्स को, आने वाले जनरेशन्स को हम लोग एक उचित संसार, एक जो है उचित जो है ना, एक स्वच्छ दुनिया हम लोग उनको उपलब्ध करा सके। बाकी आप देख ही रहे हैं आज के ज़माने में हम लोग जैसे बाहर निकलते हैं मास्क लगा के निकलना पड़ता है। बाकी जो है आज के ज़माने में अगर हम लोग नहीं सुधरे तो बाकी हो सकता है कि हम लोग बिना प्रोटेक्शंस के, बिना मास्क लगाए, बिना छाते लिए, बिना किसी चीज़ के हम लोग बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग का प्रकृति जो है ना बिगड़ा, मतलब कि हम लोग के एक और ऊपर जो है कैनोपी है, एक हम लोग का छाव है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं समताप मंडल में पाए जाने वाले ओजोन लेयर है, अगर वो दिन दूनी रात चौगुनी अगर वो क्या हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, उसमें होल होगा, तो सीधा जो है यूवी लाइट हम लोगों के पृथ्वी तल पर पहुंचेगी। और इससे क्या होगा, हम लोग के पृथ्वी जाति पर, यानी पृथ्वी पर जो जीवों का अस्तित्व है वह पुनः जो है नुकसानदेह होगा, यानी कि वो क्षतिग्रस्त होंगे। इसीलिए हम लोग को जो है ना कहीं जो है हम लोग प्रकृति को अगर किसी ना किसी रूप में देंगे, यानी कि उपहार के रूप में दें, तो ये हो सकता है वह जो है ना रिटर्न जो है हम लोग को प्रकृति वापस लौटाएगी, चाहे वो स्वच्छता के रूप में हो। हम लोग जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, एकदम खुली हवा में सांस लेते हैं। तो अगर हम लोग प्रकृति का साथ नहीं देंगे ना, तो हो सकता है हम लोग सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन के लिए आने वाले दिन में तरसें।